प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक आदमी का वाकया सुनाने जा रहे हैं जो कब्र से अपनी बीवी को आवाज़ देता था कि तू मेरे पास आ जा। जब लोगों ने ये आवाज़ सुनी तो क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक 2 साल की बच्ची का वाकया भी बताने वाले हैं जो मरने के बाद अपने बाप के ख्वाब में आती और कहती, मुझे कब्र से बाहर निकाल लो। जब उस बच्ची की कब्र खोली गई तो क्या हुआ, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब के अल ताइफ इलाके का है, जहां 2 साल की बच्ची का इंतकाल हो जाता है। बच्ची का इंतकाल होने के बाद उसके घर वाले पास के कब्रिस्तान में अपनी बच्ची को दफन कर देते हैं। उसके बाद 6 महीने का वक्त बीत गया, यानी उस बच्ची को दफन करने के तकरीबन 6 महीने के बाद वो बच्ची अपने बाप के ख्वाब में आने लगी और अपने वालिद से कहने लगी कि मुझे यहाँ से निकाल लो। दोस्तों, इस तरह से करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। अब वो बच्ची हर रोज़ अपने बाप के ख्वाब में आने लगी और हर रोज़ वही बात दोहराने लगी। बच्ची अपने बाप से कहती, ऐ मेरे बाबा जान, आप मुझे जिस कब्र में दफन करके गए हो उस कब्र में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप मुझे यहाँ से निकालकर कहीं और दफन कर दो। दोस्तों, हर रोज़ ये बात सुनकर आखिरकार उसके वालिद ने ख्वाब में ही अपनी बच्ची से पूछा, ऐ मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा खौफज़दा क्यों हो, तुम अपनी कब्र की जगह क्यों बदलना चाहती हो। तो ये सुनकर वो बच्ची अपने बाप से कहने लगी, ऐ मेरे बाबा जान, आपने मुझे जिस कब्र में दफन किया है उसके पास वाली कब्र में, यानी मेरे पास वाली जो कब्र है उसमें एक ऐसा शख्स दफन है जो बेनमाजी था, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता था। इस वजह से उस आदमी से अल्लाह सख्त नाराज़ है और उस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है। ऐ मेरे बाबा जान, मेरे पास वाली कब्र का इंसान अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है। उस शख्स को अल्लाह की तरफ से हर रोज़ अजीब अजीब तरह के अज़ाब दिए जा रहे हैं। उसकी कब्र में आग के शोले उठ रहे हैं, जिसकी वजह से वो शख्स बहुत ही बुरी तरीके से चीखता है और चिल्लाता है, जिसको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस कब्र से निकालकर कहीं और दफन कर दो। दोस्तों, इस तरह से हर रोज़ वो बच्ची अपने वालिद के ख्वाब में आने लगी और जगह बदलने के बारे में कहने लगी। आखिरकार उसके वालिद ने बच्ची के ख्वाब को सच जाना और किसी आलिम के पास जाकर इसके बारे में मशवरा किया तो आलिम साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है, बेनमाजी को कब्र में इसी तरह से अजाब दिया जाता है, लिहाजा आप अपनी बच्ची के सुकून के लिए उसको उस कब्र से निकालकर कहीं और दफन कर दो। दोस्तों, उसके बाद उस बच्ची के वालिद ने अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर उस बच्ची की कब्र को वापस खोला और उसे वहां से निकालकर उस कब्र से दूर ले जाकर दोबारा दफन कर दिया। उसके बाद वही बच्ची अगली रात अपने वालिद के ख्वाब में आती है तो उसके वालिद ने देखा कि वो बच्ची एक बहुत ही खूबसूरत से बगीचे में खेल रही थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये बात सच है कि बेनमाजी के लिए बहुत सख्त सज़ा है। अब हम आपको बताते हैं उस आदमी के बारे में जो कब्र से अपनी बीवी को आवाज़ देता था कि तू मेरे पास आ जा। दोस्तों, एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के हवाले से बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जिहाद के लिए निकला तो मेरा गुज़र मुल्क शाम के किले के करीब से हुआ जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास में एक कब्र मौजूद थी और रात भी हो चुकी थी, लिहाजा मैंने वहीं रात गुजारने का फ़ैसला किया और कब्र के पास जाकर लेट गया। वो फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, इतने में एक आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ उमीमा, तू हमारे पास आ जा, अल्लाह तुझसे हमारी आँखें ठंडी करे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उठकर बैठ गया और फिर इसके बाद नमाज़ पढ़ने लगा। फिर जब सुबह का उजाला फैलने लगा तो मैं दोबारा लेट गया। मैंने फिर वही आवाज़ सुनी, कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ उमीमा, हमारे पास आ जा, अल्लाह दोनों हालतों में तुझसे हमारी आंखें ठंडी करे, हमारी कब्रों के अंधेरे से ताज्जुब ना कर, तू मट्टी के नीचे हमारे पास आ जा। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं घबराकर उठ बैठा। जब किले के दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुल चुका था। कुछ लोग एक जनाजा लेकर आ रहे थे
उस जनाजे के आगे एक बूढ़ा शख्स चल रहा था। मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछा, ये जनाजा किसका है? उस बूढ़े शख्स ने कहा, ये मेरी बेटी का जनाजा है। मैंने पूछा, इसका क्या नाम है? उसने कहा, उमीमा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। जिस कब्र के पास से मैंने ये आवाज़ सुनी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, ये कब्र किसकी है? बूढ़े शख्स ने कहा, ये कब्र मेरे भतीजे की है और ये मेरी बेटी का शौहर था। इंतकाल हो गया तो हमने इसे दफना दिया। अब मेरी बेटी का भी इंतकाल हो गया है, लिहाजा हम इसके जनाजे के साथ आए हैं और जनाजा पढ़कर हम इसको इसके शौहर की कब्र के पास दूसरी कब्र में दफन कर देंगे। बुजुर्ग कहते हैं, मैंने ये सुना तो वहाँ मौजूद लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताया जो मैंने रात को 2 मरतबा सुनी थी। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, इससे साबित ये हुआ कि मुर्दा जिंदों के हाल जानते हैं। नेक लोगों की रूह को इजाज़त होती है कि वो अपने घर वालों को देख सकें, उनके हाल मालूम कर सकें। नेक लोगों की रूहें आज़ाद होती हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।